इतिहास के अतीत के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन अतीत की गलतियां हमारे सामने इतिहास के रूप में परिमार्जन का एक माध्यम भी हम सब के लिए होता है। जब भी हम उसकी अनदेखी करते हैं, इसका मतलब हम अतीत के उन गलतियों को दोहराने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यह देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संभल है, इस संभल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संभल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई ही नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। (14 अगस्त 1947) को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है
जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुत जगह था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है। संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। तो मैं यही जानने के लिए कि भी संभल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया। माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के इसकी सर्वे करने लग गई। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए। एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वह घटना जब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है।